बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार। बिहार सरकार में आखिर कैसे मची रार। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बिहार के बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए, इसने सरकार में खलबली मचा दी है। स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि आप ये मानिए कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ये सुनने के लिए मिले कि सरकार जो गठबंधन के साथ बिहार में चल रही है, इनमें टूट फूट शुरू हो गई है। जी हां, वो भी तब जब सिर्फ एक सीट पर विपक्ष के एक नेता की जीत हुई है। दरअसल पूरा मामला क्या है, बहुत विस्तार के साथ आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर की जीत ने कैसे बिहार सरकार में खलबली मचा दी है, कैसे रार मची है और कैसे एनडीए में तकरार हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने आ रहे हैं। ये दो ऐसे सियासी दल जिन्होंने साथ में मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, और अब जब बांकीपुर सीट उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए तो हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे। दरअसल आप ये समझिए, बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव एक ऐसा दिलचस्प चुनाव रहा जिस पर पूरे देश भर की नजर थी। प्रशांत किशोर जो अब तक दूसरों को जिताते रहे, पहली बार जब वो चुनावी मैदान में उतरे तब उन्होंने जीत अपने नाम कर ली। अब देखिए, सियासत में कहा जाता है कि आप एक सीट जीतकर भला सरकार में क्या ही कर लेंगे, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप एक सीट को कमजोर मत समझिए, एक विधायक को कमजोर मत समझिए, और यही बात बखूबी प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। बदलाव लाने के लिए एक विधायक भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं बदलाव जो सरकार के भीतर आती हुई नजर आ रही है, बदलाव जो सियासत में सियासी दलों के नेताओं के बयानों में नजर आ रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने इधर जीत हासिल की, उधर माथापच्ची शुरू हो गई सरकार के नेताओं के बीच। इधर प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता आपस में ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल बांकीपुर से लेकर पूरे पटना भर में आपको पोस्टर्स नजर आए। जब जीत हासिल की प्रशांत किशोर ने, एक अलग ही जश्न मनाया गया, मानो ऐसा जैसे कि कोई फेस्टिवल हो या फिर त्योहार हो। पटना के अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, धन्यवाद किया गया था प्रशांत किशोर का, मतदाताओं का, क्योंकि एक ऐसा मत सामने आया, एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन आप देखिए कि प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद कैसे एनडीए सरकार, यानी कि जो बिहार सरकार है, उसकी टेंशन बढ़ गई। जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो एक दूसरे पर एनडीए के नेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। जेडीयू के नेताओं के ऐसे बयान सामने आए जहां उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है उसने मतदाताओं की नाराजगी को बता दिया है कि कैसे वो नाराज हैं। जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था उससे संतुष्ट नहीं है प्रदेश की जनता, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बाहुबली नेता हैं अनंत सिंह। उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बयान दिया कि ये जो बदलाव किया गया था ना, प्रदेश का जो मुखिया बदला गया है, उससे प्रदेश की जनता नाराज है, और जनता ने ये बता दिया है कि हमें बार बार ये खिलवाड़ करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था, लेकिन जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसा ही परिणाम आगे चुनावों में भी देखने के लिए मिलेगा। ये कहना है जेडीयू के नेता अनंत सिंह का, सुनिए। हम तो मुझे नहीं होता, जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया, और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए, और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। अब इसी पर पलटवार आ जाता है बीजेपी नेता का। गिरिराज सिंह कहते हैं कि किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे परिणाम पहले भी उपचुनाव में आते रहे हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उस दौरान भी जब उपचुनाव हुए तब एक बड़ी हार जो है वो देखने को मिली थी, तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे, और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। अब आप इसी से समझिए कि
एक तरफ जेडीयू के नेता इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, इसलिए जनता ने गुस्से में आकर इस तरीके का परिणाम दिया, तो दूसरी तरफ इसी को कटाक्ष करते हुए नजर आ जाते हैं बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। अब आप सोचिए, जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं और ये दोनों वही दल है जिन्होंने साथ में मिलकर गठबंधन करके 2025 विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में ये आते हैं और सरकार मिलकर बनाते हैं। अब सरकार चल रही है गठबंधन की। अब आप सोचिए कि एक सीट पर हार मिली है बीजेपी को, तो इसमें किस तरीके से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि इसे लेकर ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं है, बल्कि उन दलों के बीच में है जो साथ में मिलकर प्रदेश की सियासत को चला रहे हैं, साथ में मिलकर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। उन नेताओं के बीच इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। अब अगर ऐसा ही होता है तो आप ये समझिए कि आगे चलकर बिहार की राजनीति में कुछ भी उठापटक हो सकती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा बिहार की जो सियासत है ना, वो इसकी गवाही हमेशा देती रही है कि बिहार की सियासत का इतिहास ही ये रहा है कि गठबंधन की सरकार में डामाडोल स्थिति जो है वो बनती रही है। ऐसे में हो सकता है कि बांकीपुर सीट के परिणाम ने परेशान कर दिया हो सरकार को, और सरकार जो गठबंधन की पार्टियां चला रही है उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि कोई भी इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, इसलिए इस तरीके का परिणाम सामने आया। अच्छा, आपको यह भी याद दिला देते हैं कि जब नीतीश कुमार का फैसला हो रहा था कि वो दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से, तब उस दौरान कितनी खुलकर नाराजगी सामने आई थी जेडीयू कार्यकर्ताओं की। उन्होंने बकायदा सड़कों पर उतरकर, बकायदा पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उन्होंने मांग की थी कि आप ऐसा मत कीजिए, आपका ही प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, आपने यहां की सियासत को थाम रखा है, आपने यहां की जनता को थाम रखा है और आपके ही चेहरे पर प्रदेश की जनता ने विश्वास भी जताया है। तब बहुत इस तरीके की मांगे की गई थी, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ वही जो नीतीश कुमार ने चाहा, जो बीजेपी ने चाहा। बीजेपी ने अपने चेहरे को फिट कर दिया, मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है सम्राट चौधरी को, जो उप मुख्यमंत्री थे उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। और इससे जेडीयू खुश नहीं हुई थी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि आप सोचिए लंबे समय से जो कार्यकर्ता साथ में चल रहे थे नीतीश कुमार की और पार्टी के, उनकी भी एक महत्वाकांक्षा होती है कि शायद नीतीश कुमार के बाद ये मौका हमें मिल जाए, या कुछ ऐसे नेता जो वाकई में चाह रहे थे कि ये पद जैसे खाली होगा तो हम इस पद पर बैठ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अपने नेता को ये पद दे दिया। अब ऐसा आप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में। भले ही जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी हो, लेकिन सियासी जानकार भी ये कहते रहे कि जेडीयू के कंधे पर किस तरीके से सवार होकर बीजेपी ने जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि बीजेपी ने अब तक इतना आंकड़ा नहीं छुआ था प्रदेश के भीतर। अब इसके पीछे चाहे वजह वो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने का एक कारण माना जा रहा हो, या फिर आप कोई भी वजह मान सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन की जो सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू, क्या दोनों के बीच अब खटास पैदा हो रही है? क्या दोनों के बीच तनातनी का माहौल जो बन रहा है, क्या आगे चलकर सरकार के लिए संकट खड़ी कर सकता है? क्या सरकार को परेशानी में डाल सकता है? अब देखिए, जैसे जीत हासिल की थी एक तो बांकीपुर पे पीके ने, प्रशांत किशोर ने, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए और सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि आपने जिसे मुख्यमंत्री का पद दिया है ना, सबसे पहले आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति वाला शख्स है जिसे आपने मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। अगर आपने इन्हें नहीं हटाया तो आगे चुनावों में भी आप लोगों को इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ सकती है। प्रशांत किशोर ने अपना फर्स्ट रिएक्शन में इसी तरीके से कटाक्ष किया था, इसी तरीके से निशाना साधा था प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। और अब देखिए, यहां दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार में ही तनातनी और खींचतान, अंतरकलह जो है वो शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार के भीतर कुछ ऐसे संकट पैदा हो जाए जिसकी वजह से दोनों ही सियासी दलों की राहें जुदा हो सकती है और हो सकता है कि प्रदेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता की भी तस्वीर निकलकर सामने आ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने सरकार को वाकई में संकट में डाल दिया है और अंतरकलह से इस वक्त प्रदेश की सरकार जूझती हुई नजर आ रही है। क्या रिएक्शन है आपका? बताइएगा जरूर।